में, आपके शरीर में नहीं है। द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग इज माइंड। सोचने की जो क्षमता है वो तुम्हारा माइंड है। और नबी ने क्या किया? बॉडी, सोल, स्पिरिट, ये तीन कमरे में हम लोग रहते हैं। इसका एक कमरा बॉडी के बाद प्रॉफिट ने माइंड को रखा, फिर माइंड के बाद उसने स्पिरिट और सोल को रखा। तो माइंड का जो प्लेसिंग प्रॉफिट ने किया बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर। वी लिव इन 3 रूम किचन। ये 3 बेडरूम में हम लोग जी रहे हैं। हमारा बाहर है बॉडी, हमारा अंदर है स्पिरिट, उसका अंदर है सोल। ये 3 बॉडी के अंदर माइंड को कहाँ प्लेसिंग किया? आपका स्पिरिट और बॉडी के बीच में माइंड। माइंड क्या है? वो फिल्टर स्टेशन है। अब जो कुछ लेते हो वो माइंड फिल्टर करता है, और माइंड अपने हार्ट के साथ में संपर्क करता है। हार्ट में परमेश्वर का वचन है, वो वचन आपको गाइड करता है। माइंड जो है दुनिया को, यानी बॉडी को गाइड करती है कि ये मत करना, ये मत करना। देखो आपका माइंड इतना पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते। अब रात को डिसाइड करो, सवेरे मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे ट्रेन पकड़ना है, 10 बजे मेरी मीटिंग है, 12 बजे मुझे लंच में पहुंचना है। ये रात को अपने माइंड से बात करो और आप सो जाओ। देखो सवेरे बराबर माइंड आपको 6 बजे उठाएगा, ठीक 8 बजे आपको याद दिलाएगा माइंड, ये काम है तेरा, ये काम, ये तेरा माइंड करता है। इसको एक बार फीडिंग दे दो, वो बराबर करता है। माइंड को अपने आपे में सोचने की क्षमता नहीं है। तुम जो फीड करोगे, जैसे ये लैपटॉप है, मैंने जो डाला वही मुझे बताएगा, वो अपने आप से कुछ नहीं बताएगा मुझे। ये कंप्यूटर का काम वो है, मैंने जो इसको ड्रामा बनाया है, मैंने जो इसको फीडिंग दिया है, मैंने जो इसकी चिप में डाला वही मुझे बताएगा। वैसे ही आपका माइंड है। अगर आपका माइंड सोचा कि कल मैं सिगरेट पीऊंगा, परसों सिनेमा देखूंगा, वो बराबर आपको वहीं लेके जाएगा। अगर आपका माइंड सोच लिया सवेरे उठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, चर्च में जाऊंगा, तो माइंड आपको चर्च में लेके जाएगा। तो आपको आपका माइंड का अधिक सुरक्षा रखना। देखिए ये जो मिस्र देश को निकले, कनान में जा रहे थे, माइंड इनका पीछे था, हाय आंखें उनके आगे थी, लेकिन पूरा मन, हाय वहां तो मच्छी मिलती थी, वहां तो लहसुन था, वहां तो प्याज मिलता था, वहां तो हमें तरबूज मिलते थी, क्या क्या है वहां पर, वहां हमें खीरा मिलता था। इतने सारे माइंड में रखे हुए प्रॉमिस लैंड को जा रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे प्रॉमिस लैंड? आप मेरे साथ हैं? नबी कहता है, I believe that when a man or woman is in their right mind, that is the time to accept Lord Jesus Christ. एक आदमी यीशु मसीह को कबूल करने का कम, when he is in the right mind, तब वो यीशु मसीह को कबूल कर सकता है। देखिए 2 बेटों के बारे में हमने बाइबल में पढ़ा है। एक ने संपत्ति ले जाकर उड़ाया, और फिर उसकी नौबत ऐसा ही सूअरों के साथ में बदली। सुअर जो खा रहे मूंगफलियां उसे खानी पड़ी। अब हम बैठ के वो सोच रहा है, मेरे पिता के घर में नौकर भी कितने अच्छे खाना खाते हैं, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो बाइबल बोलता है वो अपने आपे में आया। वो अभी अपने माइंड से पूछ रहा है, मैं कहाँ हूँ यार, मैं कहाँ होना चाहिए, मैं किधर हूँ? फिर उसका माइंड बोलता है, जाना घर वापस आए। क्या चीज तेरे को रोकता है? तो जब वो अपने आपे में आया, मैंने केम इनटू हिज सेंस, वो अपना पिता का घर को ले लिया। याद रखना, ये संसार के रास्ते पे हम चलने के टाइम एक वक्त आया जब हमको अपने आपे में आना पड़ा। उस दिन हम बाइबल उठाए, प्रभु के रास्ते पे चलने लगे, और आज तक हम उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं। हालेलुया। अब संसार हमें किसी भी तरीके से, एंड दैट गेट इट ऑल सेटल्ड देन वंस फॉर एवर। एक बार अपने माइंड के साथ में सेट करो कि मैंने ये फैसला कर दिया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, फिनिश। उसके बाद में मेरे जीवन में कोई भी ओकेशन आए, मैं अपने सेटलमेंट से बदलने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। मैंने फैसला किया, खत्म हो गया। आपका माइंड को सेट कर दो, छोड़ दो उसको, वो उसी रास्ते पर चलते रहेगी। छल विचल होने की आपको जरूरत नहीं कि मैं पीछे जाऊं क्या, आगे जा पहुंचूंगा क्या, यहाँ पर मेरी सुविधा होगी क्या, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। तुम आ गए, सेटल हो गए, प्रभु तुमको आगे लेके जाने वाला है। But when you can become so dead to things of the world that Christ is first, Christ is all, then your entire makeup of the Spirit of the Lord Jesus Christ, He has full control. That's when your thoughts will be clean. जब तक आपका विचार, आपका माइंड क्लीन नहीं होता, प्रभु आपको कंट्रोल नहीं करता।
जब आपका माइंड थॉट्स क्लियर क्रिस्टल हो जाए, प्रभु फिर आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो आपने फैसला करो, योर थॉट्स विल बी प्योर। उसके बाद में आपका माइंड में कभी भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं आएगी। बहुत से बार लोग, मैं उनसे बात किया, बोले सेवा में इतनी दिक्कत आई, बाद में उन्होंने सेवा छोड़ के घर में बैठ गए। बोले नहीं अभी नहीं कर सकते हम सेवा, बहुत प्रॉब्लम है। इसका मतलब प्रभु ने तेरे को सेवा में नहीं बुलाया, तू सेवा में उतरा था, इसीलिए तेरे को दिक्कतें आई। जब प्रभु तेरे को सेवा में बुलाता है तो एलिया की तरह तो पानी पी के जंगल में बैठा रहेगा, तू कभी पीछे उतरेगा नहीं नीचे, कभी भी तेरे जीवन के अंदर अविश्वास आएगी नहीं। पर ये बात प्रभु ने नहीं, तू स्वयं अपने लिए सोच के लिया है। प्रॉफिट कहता है, आई ऑलवेज सेड लेट मी गो इनटू अ मैन्स हाउस। गौर से सुनिए, लेट मी गो इनटू अ मैन्स हाउस, मुझे किसी पुरुष के घर पे ले जा, एंड लेट हिम स्टैंड आउट ऑन द स्ट्रीट एंड टेस्टिफाई, सिंग, शाउट, स्पीक, डांस इन द स्पिरिट, एवरीथिंग he wants to do. Let me go into his house and look at that old pin-up girls all around the wall. Let me look at these magazines that he's reading on his desk and listen to him turn the radio on to some of the African nonsense, rock and roll and boogie woogie. I can tell you right now what kind of spirit he's got. चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, डांस करो, अन्य भाषा में बोलो, सब कुछ। प्रभु बोलते, ब्रदर ब्रह्म बोलते, मेरे को उसका घर लेके जाओ, फिर मैं बताऊंगा वो कौन से आत्मा में डांस करता है इधर, उसका स्वभाव क्या है मैं बताऊंगा, मुझे उसके घर लेके जाओ। हालेलुया। उसके घर में जाकर मैं देखूंगा वो किस प्रकार का टीवी सीरियल देखता है, वो किस प्रकार का मैगजीन पढ़ता है, वो किस प्रकार का घर में बर्ताव है, उसके बच्चे किस प्रकार के हैं, उनका बर्ताव कैसा है। तब मैं बताऊंगा कि ये आदमी चर्च में कौन सी आत्मा से डांस करता है, कौन सी आत्मा से ये चर्च में गीत गाता है। आप मेरे साथ हैं? So नबी कहते हैं, I can tell you right now what kind of that is really feeding on, that's his diet and that's right. अब वो घर पे जो खाता है, जो घर पे उसकी बर्ताव है, जो घर पे उसकी परिस्थिति है, वही वो खा रहा है, जो वो खा रहा है वही वो दिखाएगा। So प्रॉफिट बोलते हैं, एक बार मेरे को उसका घर ले जाओ। Remember, I have just returned from African jungle. Everyone, the tribals of heathen, on every kind of occasions, they paint their face and wear great big earrings. प्रॉफिट बोलता है, अभी मैं अफ्रीका के जंगल में जाके आया, मैंने देखा कि वो लोग हर ओकेशन में अपने चेहरे को रंग लगाते हैं। They paint their face. Praise the Lord. हम भी कभी कभी लगाते हैं, शादियों में, बर्थडे पार्टियों में थोड़ा थोड़ा लगा लेते रंग। दैट इज द ओकेशन। तो प्रॉफिट इस ओकेशन को क्या गिनता है, प्रॉफिट इस ओकेशन को क्या बोलता है? प्रॉफिट बोलता है, द इंडियन सैवेज हीदन पेंट्स हिज फेस एंड पुट्स ऑन वॉर पेंट व्हाट ही गोस, हिज वॉर इज वर्शिप अराउंड हिज आइडल्स, ही पेंट्स, you ashamed to see, it's a heathen sign, too bad to ever got into the Christian church. वो कुछ और पेंट कर रहा है, हम लोग उसको नाम दिया, लिपस्टिक नाम दिया है, गाली लाली ये हमने नाम दिया है, ये भी पेंट है, वो भी पेंट है। प्रॉफिट बोलते हैं, ये पेंट चर्च में कैसा आ गया, ये तो मूर्तों का उपासना है, चर्च में ये पेंट कहां से आ गया, फेलोशिप के अंदर ये पेंट कहां से आ गया। आप मेरे साथ हैं? एंड द प्रीचर ऑट टू बी ashamed of himself. और जो पुलपिट में खड़ा है प्रचार को, उसको अपने आपे में शर्म आएगी कि उसने क्या प्रचार किया और प्रोडक्ट क्या निकला। जब एक बिलीवर का जीवन अगर वचन के अनुसार नहीं होता, शर्म प्रीचर को आता है। मैं हाय मेरा प्रोडक्ट, मैं कभी कभी देखता हूँ अपने चर्च में कुछ लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, वो लड़की भाग रही है कॉलेज के लिए ट्रेन पकड़ने को, जीन्स पैंट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, और मैंने दूर से देखा लड़की भाग रही है ट्रेन, वो आएगी मेरे पास तो प्रेज लॉर्ड करेगी, मैं घूम के खड़ा हो गया, ना देखे तो अच्छा है, जाए तुम। और मैंने चर्च में बोला, इधर दूत है, घर में भूत है। तुम्हारा लाइफ कॉलेज में भी वैसे होना चाहिए, चर्च में भी वैसे होना चाहिए। चर्च में एक, कॉलेज में एक, मार्केट में एक, ऐसा तुम्हारा लाइफ कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स हीदन, अन्य जाति, मूर्ति पूजा करने वाले, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाले कलर लगाते हैं।
तो बिलीवर लोग कलर लगा रहे, आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? हमारा खुदा को ये पसंद नहीं है। आप मेरे साथ हैं? हमारे पास्टर साहब थे, उसकी पत्नी हमेशा नेल पॉलिश लगाती थी। पास्टर जी ने उसको पूछा, अरे मेरे प्रिय डार्लिंग, तो ये किसको दिखाने को लगाती है? वो बोले, मैं किसको दिखाऊं? आप ही को दिखाऊं ना, और किसको दिखाऊं? पत्नी और कुछ बोल नहीं सकते, पड़ोसी को दिखाने लगाती है। तो मैंने आपको दिखाने, तो उसके हाथ पकड़ा हमारे पास, बोले तू तो बिना नेल पॉलिश के कितनी सुंदर दिखती है। फिर आज के बाद लगाना मेरे लिए लगाएगी ना, बिना नेल पॉलिश का तो अच्छी दिखती है मुझे। प्रॉफिट बोलता है कि एक ब्यूटी वाली लड़की को लेकर आओ, ब्यूटी वाली लड़की को शादी करके लेकर आओ, बहुत सुंदर, बहुत मेकअप किया हुआ, और एक दिन ऐसा होगा उसका बुढ़ापा में उसका सारा मेकअप निकल जाएगा, फिर वो बुढ़ापा में लिपस्टिक लगाया तो भी सुंदर नहीं दिखेगी, और वो आदमी उससे नफरत करने लगेगा क्योंकि उसने सुंदरता को देखकर लाया था। फिर वो दूसरे औरत की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन प्रॉफिट बोलता है, अगर उसने सुंदरता को नहीं, कैरेक्टर को देख के लाया होगा, तो मरने दम तक उससे प्रेम ही करेगा, क्योंकि उसने लाया, उस प्रेम से लाया। वो नकल को देखकर नहीं लाया, वो असल जो चीज है वो देखकर लाया। फिर उनकी जोड़ी ऐसी बनी रहेगी, मरने तक वो आपस में एक में के साथ बने रहेंगे। बोला हालेलुया। नहीं तो फिर एक दिन सुंदरता को लाया, घर में आने के बाद पता चला, उम्र होने के बाद पता चला अब वो बदसूरत दिखती है। लेकिन प्रेम बदसूरत को भी छुपा देती, क्योंकि उसने सही प्रेम करके उसको लेके आया था। एक कपल थे, बहुत बूढ़े, होटल में खाना खाने गए। खाना खाते खाते बूढ़ी खाना खा रही थी, बूढ़ा हवा लगा रहा था। बाद में ये खाना खा रहा है, वो हवा लगा रही है। वेटर बेचारा जवान लड़का परेशान हो गया, बोला कि ये उम्र में भी इनका इतना प्यार है। वो खाना खा रहा है, ये हवा लगा रहा है, वो खाना खा रही है, ये पंखा लगा रहा है। उससे रहा नहीं गया, उसने बिल भरने के टाइम बोला, बोले एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये उम्र में आप लोग इतना प्यार कर रहे? बोले नहीं, बात ऐसी नहीं, हम लोग का दांत का सेट एक ही है। तो जब वो खाती है तो मैं हवा लगाता हूँ, फिर वो धोखे देती है, मैं खाता हूँ, वो हवा मुझे लगाता है। देखिए, हस्बैंड वाइफ का जब पर्पस कॉमन हो जाता है तो प्रेम बना रहता है। पर्पस कॉमन, हालेलुया। मेरा भी मकसद यही है, मेरी पत्नी का भी मकसद यही है, तब तो बात बन गई। अगर उसका मकसद डायरेक्शन अलग है, आपका डायरेक्शन अलग है, तो फिर आपका फैमिली कैसे है? आपका मन मिलाप नहीं कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? इस चीज को जो अन्य जाति पेंटिंग कर रही है, वही चीज आज हम लोग अपने विश्वासी घरों में कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, एक एक औरत का जब मैं शक्ल देखता हूँ, जो ब्यूटी पार्लर जाके आईब्रो करके आई है, वो छिपकली के माफी दिखता है। मैं ये तस्वीर इसलिए लाया, ये छिपकली का नाम क्या मालूम है? आईब्रो लिजर्ड। इसका नाम क्या है? आईब्रो लिजर्ड। इसको एक आईब्रो है, नेचुरल आईब्रो है इसके आंखें की तरफ में, और हम भी जाके ब्यूटी पार्लर में आईब्रो करके आते हैं। इस छिपकली में उसकी शक्ल में कोई फर्क नहीं है। प्रभु ने आपके जीवन को क्या सजाया है और तुम क्या बना रहे हो, आप जानते नहीं। ये तो दुनिया की शौक है। 1 Peter chapter 3 verse 3 बाइबल कहती है, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair. It's scripture. अपने बाल को मत गूंथो। It's scripture. It's not pastor. पास्टर नहीं बोल रहा है, स्क्रिप्चर बोल रही है। तो आप जब ये करते हो तो आपकी लड़ाई पास्टर के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई खुदावन के साथ है। आप किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, आपको प्रसन्न खुदा को करना है, जैसा हानोक ने खुदा को प्रसन्न किया। तुम्हारी मेकअप जो है बिल्कुल इतना सादा साधारण, नबी कहता है पेंटेड फेस जजबेल। मैसेज का टॉपिक देखो, कभी तो वो थिंकिंग मैन फिल्टर बोल देता है, सिगरेट के बारे में बात करता है। प्रॉफिट का अलग अलग टॉपिक है। एक दिन उसने इट इज द राइजिंग ऑफ द सन प्रीच किया ईस्टर के दिन। वो मैसेज उसको कैसे मिला? सवेरे बैठा था ईस्टर के टाइम पे, कोई मैसेज तुमने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, कोई टॉपिक नहीं मिला। इतने में एक रॉबिन हुड बर्ड आके खिड़की में बैठी और उसने आवाज दी, टे 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 टे, ये उसका आवाज है रॉबिन। तो वो बोल रही है नबी को, गुड मॉर्निंग, जीसस इज राइजन। वहां से नबी ने टॉपिक निकाला, इट इज द राइजिंग ऑफ द सन।
ईस्टर का मैसेज प्रीच किया। सुनो मैसेज का ब्यूटी क्या है। गुड फ्राइडे का मैसेज नबी ने प्रीच किया, एक रॉबिन बर्ड के ऊपर प्रीच किया। बोले डू यू नो रॉबिन बर्ड के छाती में लाल रंग क्यों है? क्योंकि जब उसने देखा उसका सृष्टिकर्ता क्रूस पर लटका हुआ है, सूरज छिप गया, चंद्रमा भाग गया, तारागण छिप गए, धरती कांप उठी, धरती से प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया गया क्रूस पर, आसमान छोड़ दिया। हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया है? आसमान छोड़ दिया, धरती ने ऊपर उठा लिया, चंद्रमा सूरज तारागण छिप गए, अंधकार छा गया, धरती कांप रही थी, उद्धार करता इस बेहाल में लटका है। तब रॉबिन पक्षी बोली, हाय मेरा उद्धार करता को मैं कैसे भी बचाऊंगा। वो आकर उसके कीड़े निकालने की कोशिश कर रही थी, तब उसकी छाती में उसका खून लग गया। तभी से रॉबिन बर्ड का छाती में लाल रंग है करके नबी बताता है। बोला हालेलुया। अजी वो पक्षी ने देखा मेरा उद्धार करता लटका हुआ है। आज आप अपने उद्धार करता को कैसे देख रहे हो? आपका उद्धारकर्ता ने कितना दुख उठाया आपके लिए, कितना तकलीफ उठाया, आपको जीवन देने के लिए क्या परिश्रम किया उसने, और उसके तुल्य एक जीवन जीने के लिए हमें इतना शर्म आता है। इस संसार के तुल्य, संसार की बातों को तचकर हम प्रभु के रास्ते पे नहीं चल सकते। प्रॉफिट बोलता है जेजेबेल पेंटेड फिश। अब लोग दुनिया बोलेंगे ये भी कोई टॉपिक है, पेंटेड फिश जेजेबेल, ये भी कोई टाइटल है प्रीच करने का? जी, ये जेजेबेल का काम आपको अनंत काल जीवन से रोक सकती है। प्रॉफिट बोलता है इस मैसेज के अंदर कि जेजेबेल एक ऐसी औरत थी जिसका नाम ले बदन में कांटे आते हैं। प्रॉफिट बोलता है, ये मैसेज आप पढ़ के देखिए। बोले कि इतना एक ऐसी औरत थी जिसने अहाब को बहकाने में, अहाब को फुसलाने में, एक खुदा का चुना हुआ राजा को उसने भरमा के अपने पास लेकर आई, मजबूर कर दिया उसको। वो जेजेबेल का नाम लेंगे तो विश्वासी लोग कांप उठते हैं। नबी बोलता है खतरनाक नाम है। लेकिन इस जेजेबेल, so we find Jezebel tying her head, which was cutting her hair, rolling it up, tying her head, which is a disgrace. A woman that cuts her hair dishonors her husband. एक औरत जो बाल पर कैंची लगाती है वो अपना पति का अपमान करती है। और मैडम बोलते हैं वो आदमी उसको डाइवोर्स भी दे सकता है केवल उसका बाल काटने से। आप मेरे साथ है? नबी बोलता है जब औरत कैंची अपने बाल पे लगाती है दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है, इविल स्पिरिट आपको पकड़ता है। आपको नहीं मालूम, एक चैनल है वो जहां से इविल स्पिरिट आपके बदन में, आपके अंदर आने का एक दरवाजा है। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहने के समय याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने बच्चे को बोल दिया अरे क्या तू गधे जैसा काम कर रहा है, वो बच्चे को गधे का स्पिरिट पकड़ता है और वो बच्चा गधा जैसा ही बनते जाएगा। अगर तुमने किसी को कुछ भी बोल दिया, अपना वर्ड जो है ना वो कर्स बन के जाता है और उसको पकड़ लेता है। इसके लिए घर में उठने बैठने के समय कभी भी अपने बच्चों के साथ ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कर्ज हम ही अपने हाथों से भेज रहे हैं। यांगीचो 4 लाख मेंबर का बड़ा पास्टर यांगीचो जो अभी गुजर गया, उसने 4th डायमेंशन किताब में एक बात का खास बातें बताई। एक सिस्टर आई, बोले कि मुझे बहुत दर्द है पेट में, उसका पीरियड के विषय में वो बात कर रही थी कि मेरा लहू बहना बंद नहीं हो रहा है बहुत। तो यांगीचो ने उसको बोला तुम आज रात घर जाओ और देखो कि तुमने अपने लाइफ में इसके पहले कभी अपने आप को कर्ज किया था क्या इस विषय के लिए। और वो लड़की घर में गई, उसको याद आया एक दिन स्कूल में रहने के टाइम पे उसका पीरियड शुरू हो गई और उसने बोले हाय मैं क्यों लड़की पैदा हुआ, ऐसा करके उसने अपने आप को कर्ज किया। उस दिन से उसका खून बनना बंद नहीं हुआ। खुद का शब्द कर्ज बन गया उसके लिए। फिर यांगीचो के बाद अगले दिन आई, उसने बोले आज मैं तेरा कर्ज को तोड़ता हूं, और कर्ज को तोड़ा। उस दिन उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। एक अपना कर्ज हम अपने ऊपर लेते हैं हमारे सिर्फ शब्दों से, हमारे क्रिया जो कुछ हम करते हैं ये अपने ऊपर एक श्राप बन जाता है। एक लड़की आई प्रार्थना को, उसके घुटनों में कि दर्द कभी दूर नहीं हुआ, बहुत इलाज किया मैं, दर्द नहीं जाता है।
तब उसको यांगिचो ने बोला, तूने अपने बदन में कभी अपने आप को कर्ष किया था क्या? बोले हाँ, एक दिन मैं हील चप्पल पहन के जा रही थी, मेरे पैर स्लिप हो गया और मैं बोला हाँ ऐसा लग रहा है मुझे, ये दर्द के मारे मेरे पैर को काट दूं मैं, ऐसा लग रहा है। उस दिन से उसका पैर का दर्द अभी तक बंद नहीं हुआ। उसका ही शब्द उसको कर्ष बन के उसके पैर में लग गया। फिर वो कर्ष को तोड़ना पड़ता है, वो कर्ष को तोड़कर यीशु मसीह के नाम में तब वो आजाद हो जाती है और उसका दर्द उसी समय दूर हो गया। ऐसे कितना कर्ष आपके पीछे है, आपके साथ है, आपको मालूम है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आपका फैमिली कर्ष है, आपके लाइफ के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका कर्ष आपको पकड़ के रखा है। हमेशा हाय क्या करो, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, हमेशा हमेशा सोचिए, बैठिए प्रभु के साथ, सारा कर्ष को लेके आइए। यीशु तेरे लहू में रखकर मैं धो देता हूं। कर्ष आपसे दूर हो जाएगा, आपका जीवन को आप देखिए कैसे खुशहाली जीवन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल मैं अपने चर्च में मैं पैसे देके बोलता हूं, चर्च छूटा, पहले बाल कटा जाके अगले संडे चर्च को नहीं आने का यह हालात। मेरे को कम लोग आएगा चलेगा, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमको। बड़े लोगों को रख के एक झुमरा पहन के बैठा है, वो झाड़ का कुंडी कैसे झाड़ लगा था ऐसे के झाड़ में बना के बैठे, ये सब चर्च में क्या कर रहे तुम? और ऐसा अगर चर्च आपको दिखाई दे रहा है तो शर्मिंदा वो पास्टर को होता है, क्योंकि लोगों के जीवन में लाइफ नहीं दिखाई देती। Not to be conformed to the world, but to be transformed. आने वाले नए नए पैशनों के अनुसार उसके अंदर आपको नहीं जाना, आपको उसमें से बाहर निकलने के लिए प्रभु ने बुलाया। Because you are called out people. तुम बुलाए हुए लोग हो। अगर बुलाए हुए लोग हो तो फिर तुमको इस सारी बातों से बाहर निकल के जाना है। प्रॉफिट कहता है, whose adorning let it not be that outward adorning but plating. फर्स्ट पीटर चैप्टर 3, जहां पर उसने बोला, बाल काटने के बाद उसने बोला कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावती ना हो, एंड ऑफ पुटिंग ऑफ द अपैरल, तुम्हारा कपड़ा कैसा पहनना, ये भी पास्टर नहीं बोल रहा है, पास्टर शेखर नहीं बोल रहा है, इट्स स्क्रिप्चर। तुम्हारे पास बाइबल है, खोल के पढ़िए, तुम कैसा पहरावा पहनना है वो भी बाइबल आपको सिखाती है। नबी बोलता है कि यू शुड वेयर अ लॉन्ग स्कर्ट, तुम्हारा घुटना का ऊपर कपड़ा कभी भी नहीं आना चाहिए। अभी तो फैशन है, अभी ये फटा हुआ कुर्ता पहनते हैं, अभी तो कमर के ऊपर भी फटा हुआ आ गया। वो बेचारी गाड़ी चलाने बैठती है या किधर बैठती है तो उसका पूरा पेट भी नजर आता है। इतना गंद, क्या मतलब क्या सोच के ये कपड़े पहनना चाहते हैं एक औरत? यही कि लोग उसको देखें, पर तुम नहीं जानते, जो तुमको देखते हो तुम्हारे साथ व्यभिचार करते हैं, ये तुम जानते नहीं। न्याय के दिन में तुम खड़े रहोगे, प्रभु मैं चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, प्रभु बोलेगा तू इतने पुरुषों के साथ में विचार किया है। नहीं प्रभु, मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानता, तू नहीं जानती, लेकिन तू ऐसे पहरावा पहन के गई थी और रास्ते पे सब जिसने देखा सबने तेरे साथ में विचार किया। क्योंकि टाइम अभी हम आप और हम उस समय में जी रहे हैं, वचन का मैग्नीफाई हो चुका है। प्रभु ने बोला वो जमाना गया जब पति एक औरत आदमी को पकड़कर व्यभिचार में पत्थर मारने लाते थे। मैं कहता हूं जो पूरी दृष्टि से देखे व्यभिचार हो चुका है। द वर्ल्ड हैज बीन मैग्नीफाइड। जो वचन था पुराना नियम, प्रभु ने आके लेंस लगाया और उस वचन को मैग्नीफाई करके दे दिया। अब वो है एक आदमी चूरी ले जाकर अपने भाई को घात करना, मर्डर हो गया। नहीं, शब्द बोलो मर्डर हो गया। द वर्ड हैज बीन मैग्नीफाइड मैनीफोल्ड। अब चारू ले जाकर चूरी ले जाकर काटने की जरूरत नहीं, एक बुराई बोल दो, वो घायल हुआ, मर्डर हुआ उसका। ये बाइबल हमें सिखाता है। बोलो हालेलुया। So anyhow, prophet कहता है, painted says it's all right, but you little weakling man, I am ashamed of you as a Christian brothers. अब यहाँ पर पौल अपने घर के पतियों के बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है you as a Christian brothers, you are a weakling man. Will let your wife do such thing as that? It shows what you are made out of. अभी औरतें ऐसे कपड़े पहन रही है, बाल कटा रही है, प्रॉफिट बोलता है उसको दोष देख के मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उस पति को दोष देता हूँ जो अपने औरत को ऐसा रहने देता है, ऐसा करने देता है। हालेलुया।
तो ये खाली औरतों की तरफ नहीं, पर ये अनुमति जिसने दिया ये कर सकते हो। कपड़े लेने के दिन ही बोलो ये कपड़ा नहीं चलता, ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का, पैसा तो तुम दे रहे हो ना, मना कर दो। ये नहीं, ये जूता नहीं चलता, ये हील चप्पल नहीं चलता। हम चर्च में जाने वाले हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, we are called people। ये चीज हमको नहीं चलता, ये हमारे को नहीं, ये पहरावा नहीं, ये टेक अ स्टैंड ब्रदर, एक मजबूती ले लो। आर या पार, तुम वचन के लिए खड़ा रहो, प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। तुम अगर बच्चों को बीवी के लिए खड़ा रहोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए नहीं खड़ा रहेगा। यू स्टैंड फॉर द वर्ड, प्रभु के लिए स्थिर हो जाओ। तुम घर का पुरुष हो, सर हो, तुम्हारा सर ठीक रहे तो घर भी ठीक रहेगा। किसी ऐसी चीज को आपके घर में अनुमति नहीं दो। प्रॉफिट बोलता है by faith Moses इस मैसेज के अंदर, when I see a woman coming down the street with a long skirt and a long hair done up neatly in the back and a decent looking dress, and I see another woman, lady, maybe same age, with a little pair of shorts, she maybe looks twice as pretty as this woman with a long hair, according to the looking of the world, but I will take my side with that girl that's dressed like a Christian। वो कहता है कि एक लड़की हो, सुंदर ना दिखता हो, लेकिन लंबे कपड़े पहनी है, अपने आप को वचन से सवारी है, और एक दुनिया में लड़की बहुत सुंदर आ रही है, तो मैं किसके साइड में खड़े रहूंगा? मैं इसके साथ खड़े रहूंगा जो बाइबल के वचन पर खड़ी है। वो दुनिया की सुंदरता के साथ मैं साइड नहीं लूंगा कभी। आप मेरे साथ हैं तो आपका स्टैंड किधर है? प्रॉफिट बोलता है मैं ये स्टैंड लूंगा। आप कौन सा स्टैंड ले रहे हैं? आपको लेना है ये स्टैंड, अदरवाइज तुम बुलाए हुए लोगों में नहीं हो। बाइबल कहती है, आप बोलेंगे पास्टर जी क्या कर रहे? ऐसाया 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। ऐसाया 3:16। Moreover, the Lord said, because the daughters of Zion are haughty and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go. He's talking about heel chappal, heel sandal. ये तो आज आपका नाम है heel sandal, उसका भाषा में वो बोलते हैं इस्राएल की कन्या ठुमुक ठुमुक चलती है। हिंदी पढ़ो, ठुमुक ठुमुक चलती है। ये भी कहा है क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती है और सिर ऊंचे किए, शीश ऊंचे किए, आंखें मटकाती है और घुंघरूओं को चमाती। हाँ, कोई ठुमक ठुमक चलती है। प्लेन चप्पल पहनेंगे आप, ठुमुक ठुमुक कर ही नहीं सकते, लेकिन जब हील चप्पल पहनेंगे तो फिर आपको ठुमुक ठुमुक करके चलना पड़ेगा। वही बता रहे हो। और बाइबल बोलता है मैं ऐसे स्त्रियों को तन उगरवाऊंगा, मुंडा करूंगा। हमारे बच्चे लोग ऐसे नहीं चलना चाहिए। प्रभु बोलता मैं उनको उगरवाऊंगा, उनके कपड़े उतारूंगा, मैं उनके सर को गंजा करूंगा करके प्रभु कहता है। ठुमुक ठुमुक चलना। मैंने एक किताब पढ़ा था, मुकेंडी करके, एक बहुत बढ़िया बंदा है, स्नैचिंग अवे फ्रॉम सेटन्स क्रॉस, ये टाइटल है वो किताब का। उसने लिखा है एक औरत जब भी बाजार में चलती है, कहां कहां इविल स्पिरिट रहता है उसके बदन में। वो बताता है कि जब एक औरत व्हील चप्पल पहन के पैर को ऊंचा करती है तो उसका ये वाला भाग जो है इधर इविल स्पिरिट पकड़ता है। क्योंकि चप्पल ऊंचा किया उसका बटक्स भी ऊपर होता है, उधर इविल स्पिरिट पकड़ता है। फिर जब वो सर उठाती है, क्योंकि हील चप्पल पहनी है तो ऐसे चलना है, उसका छाती बाहर आता है, इधर इविल स्पिरिट रहता है। आप पढ़िए उनको, स्नैचिंग अवे फ्रॉम सेटन्स क्रॉस, इस किताब में वो कहता है कि इविल स्पिरिट कैसे औरत के साथ चलती है। फिर याद रखिए, यू आर ओपनिंग द डोर्स। इविल स्पिरिट को अंदर आने के लिए तुम दरवाजा खोलते हो। तो लड़की औरत हमेशा अपने छाती को अंदर रख के चलना है। शी शुड बी ऑलवेज हम्बल दिस वे, नॉट दिस वे। ये इविल स्पिरिट को अट्रैक्ट करती है। और जब तुम ऊपर चढ़ते हो ठुमुक ठुमुक, लोग तुमको देखते हैं। जब लोग तुमको देखते हैं तो इविल स्पिरिट तुमको कैच करता है। तुम एक बार करो, तुमको बार बार करने की आदत लगेगी, क्योंकि इविल स्पिरिट तुम्हारे अंदर वो इच्छा डालते रहता है।
कहीं भी रहो तुम, ऑफिस में रहो, कंपनी में रहो, कौन सी जगह पे भी रहो, बी अ बिलीवर बिकॉज यू आर अ कॉल्ड आउट पीपल। ये मत सोचो मेरे बॉस को खुश करने के लिए मेरे को ऐसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा नौकरी छोड़ दो। घर में बैठो, चटनी रोटी खाओ, लेकिन ऐसे जगह मत जाओ जहां तुम्हारा पहरावा तुम्हारा विश्वासीपन को बदलना पड़े, परंतु तुम ये सब चीज को टुकरा कर वचन का अनुकरण करो। बाइबल बोलती है, नाउ सो Jezebel when she got there she stomped a little high heel shoes। आप कैसा पागल हो उसके पीछे, लिटिल हाई हील शूज पहन के गई थी वो। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं जितनी भी बात बोला, मैसेज का आधार दिया, वचन का आधार दिया, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता ताकि आप बोले पास्टर शेखर हमारे लिए बात कर रहे हैं, नहीं, मैं वचन का आधार दे रहा हूं। अगर आप बुलाए हुए लोग हैं तो इस वचन पर आपको चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉफिट कहता है आगे, painted faces, let me tell you boy, if you marry her she's all painted up, one of these days she will fade, and even if she's pretty that will fail one of these days. Wait till her first baby is born and the teeth will go to coming out, little later on wrinkles come out, her eyes and hair get grey, you will wake up one morning and wonder what you married। एक दिन तुम्हें लगेगा कि अरे मैं किसके साथ शादी किया, क्योंकि वो सुंदरता फेड होते जाएगी। Whatever is your beauty, one day it has to be fade। तुम कितना भी सुंदर रहो, एक दिन ये सुंदरता जाने वाली है। एक दिन एक चर्च में सिस्टर आई और उसने एक तस्वीर बताया लोगों को, और वो बिल्कुल 18 साल की जवान लड़की थी। बोले तुमने ये सिस्टर को देखा किधर? सब लोग फोटो देख रहे थे, किसको भी समझ में नहीं आया। बोले पहली बार देख रहे हैं इसको। तो बोले ये वही लड़की है जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये 80 साल है या 18 साल है। देखो ये कैसी दिखती थी और आज देखो कैसी दिख रही है। सभी लोग उसी जगह से गुजरने वाले हैं। तो फिर क्यों हम लोग उन नाशवान चीजों को लेकर अपनी आत्मा को अविनाशी जगह पे जाने वाले नाशवान जगह को अपनाएं? एक दिन हमको इसी रास्ते से गुजरना है। ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी, इट विल फेड अवे, लेकिन तुम्हारा इनर मैन जो है वो कभी फेड नहीं होने वाला है। उसको प्रभु प्रतिदिन जवान बनाते जाएगा। I mean that not a joke, no sir, that's true, I'm just laying a background here for something I want to see। मैं जोक नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ, it's fact, that's the right। but आपको मालूम है प्रॉफिट में ब्रदर ब्रैनम को क्या बोलते हैं दुनिया वाले? वुमन हेटर। क्या बोलते हैं? बट ब्रदर ब्रैनम बोलते नो, आई लव देम बिकॉज आई वांट टू सी दोस पीपल इन एटर्निटी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उनको प्रेम करता हूं। देखिए अगर कोई आपके ऊपर डांट रहा है तो आप ये मत सोचिए हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, हम आपसे प्रेम करते सिस्टर। हम आपको यहाँ नहीं, हमको एटर्निटी में देखना चाहते हैं, हम आपको रैप्चर में देखना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। मेरा जीवन का प्रभाव, बिकॉज वी आर कॉल्ड आउट पीपल, हम बुलाए हुए लोग हैं। देखो संसार में देखो जो जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, हम किसी को गाड़ी रुका के किसी को कुछ नहीं बोलते। हम देखते हैं आनाकानी करके चलते रास्ते में, बाजार में, मार्केटों में, ऐसी बहुत औरत है जो मैं बोला ये सब देखते हैं, लेकिन हम थोड़ी रुक के सिस्टर प्लीज आप हील चप्पल मत पहनो, सिस्टर मेकअप मत करो सिस्टर, हम उनको थोड़ी बोलते। हम आपको बोलते हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। उनका और हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि आप बुलाए हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, हम आपस में एक में कुछ चाहते हैं, इसलिए हम आपको सुधारण करते हैं। प्रॉफिट बोलता है she can get old and wrinkled by ugly and won't make a bit of difference, you will love her through eternity। अगर तुमने चरित्र को देखकर उसको अपनाया तो आपका जीवन के अंदर कभी भी उसको नहीं टुकराओगे, क्योंकि आप उसके साथ बन। I opened her, Eve opened her mind। Let's see where the mind, that is the greatest battle ever fought। नबी ने ऐसे मैसेज प्रचार किया, greatest battle ever fought। The battle raged when Eve opened her mind to listen to her reasonings। ये सारा युद्ध, ये मेरे बाल पक गए, ये जो हम बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं, ये हम बीमार के शिकार हो रहे हैं, हम लोग कमजोर हो रहे हैं, हमें डायबिटीज, बीपी और जो कुछ बीमारी लगी हुई, इसका सबका कारण दैट बैटल।
जो हवा के माइंड में हुई थी। और नबी बोलता है कि सबसे बड़ा युद्ध जो हुई थी वो माइंड में हुई थी, और वो गार्डन ऑफ एडन में हुई थी। दैट वाज द फर्स्ट बैटल। और उस बैटल का नतीजा है इतना कब्रिस्तान जो आज तुम देखते हो, ये जितने हॉस्पिटल तुम देखते हो, ये उसी बैटल का नतीजा है। अगर उस दिन हवा अपना माइंड को नहीं खोलती शैतान के साथ, हम सब परमेश्वर के पुत्र होते, अनंतकालीन मरण बीमारी हमारे पास नहीं होती। उसके माइंड खुलने से आज हमारी ये हालात हो चुकी है। It's just flew, it come in and that channel you run down her reasoning. उसकी विचार विमर्श शैतान ने बहुत प्लेनली आके बोला, क्या परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना? सिर्फ परमेश्वर ने तो बोला ही था। That was 99.9% truth in the lie. उस झूठ में 99% 9% जो है सच थी। एक छोटा सा मात्र झूठ थी, नहीं मरोगे, खाओ, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो शैतान ने एक बड़ा पेंटिंग बनाया। क्या बनाया मालूम है? तुम्हें मालूम है परमेश्वर ने क्यों मना किया खाने? क्योंकि परमेश्वर को यह बात मालूम है, जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर अपने मन में जलन रखता है कि ये लोग वो फल ना खाए, ये लोग नीचे रहे और वो तुम्हारे ऊपर राज्य करता रहे। ऐसा एक पेंटिंग बनाया। कोई भी आदमी गलत करने जाता है, गलती होता है, वो पहले एक पेंटिंग बनाता है, एक चित्र बनाता है, एक पिक्चराइज करता है, उसके बाद ही मास्टरपीस के अंदर प्रॉफिट बोलता है। हर कोई पेंटर चित्र उतारने के पहले उसके दिमाग में पेंटिंग होती है, पहले उसके माइंड में उसको सोचना क्या बनाना है मुझे। उसने सोचा माइकल एंजेलो ने, मैं मोसेस को बनाऊंगा, तब वो मोसेस बन गया। आगे तब मोसेस जब बन गया तो उससे इंटरव्यू लिया कि तुमने हूबहू मोसेस कैसा बनाया, ये पत्थर से हूबहू मोसेस कैसा बनाया? उसका जवाब क्या था मालूम? जो मोसेस नहीं था वो मैं काट के निकाला, बचा क्या? मोसेस। व्हाट वाज नॉट मोसेस, मैंने चीनी हथौड़ी मार के निकाल दिया, ये मोसेस नहीं है, निकाल दिया, बचा क्या? बचा मोसेस बचा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका दुनियादारी सब छांट के वचन से निकाल दोगे, बचेगा क्या? कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए हुए लोग बचेंगे, चर्च बचेगा। ये दुनियादारी आपकी जीवन से छाट के बाहर निकलना है। The battle raged and she in her soul reasoned, her eyes with sight she saw the serpent. He was beautiful, handsome, far better than her own husband. वो बहुत तगड़ा था, जानवर मजबूत था। He was beautiful than Adam. प्रॉफिट बोलता है, वो उससे आकर्षित होने लगी। सबसे पहले उसने वही बात काट देना चाहिए था कि ये बात मुझे तुझसे सीखना नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा नहीं खाना तो खत्म हो गए। खा के देखो करके बोलने वाला कौन है? जब प्रभु ने बोला नहीं पहनना है, नहीं पहनना है, फिर पहन के देखो करके बोलने वाला कौन है? नहीं करना है, नहीं करना है, फिर करके देखो करके बोलने वाला कौन है? शैतान। आपके लाइफ में शैतान है। आप मत सोचो कि पास्टर को कुछ भी बोल रहे तो मैं करते रहूंगा। तुम लड़ाई खुदा से कर रहे हो, पास्टर से नहीं कर रहे हो। तुम्हें वचन का अधीनता अगर आज होना नहीं है तो तुम खुदा के अधीनता में कब हो जाओगे? जब एक इंसान के आगे तुम अधीनता में नहीं जा रहे, खुदा के आगे अंधे की खुदा का तुम कब अधीनता करोगे? तुम्हारा प्रेयर लाइफ क्या है, तुम्हारा बाइबल रीडिंग क्या है, ये तुम्हारे बर्ताव से समझ में आता है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं एक चैप्टर रोज पढ़ता हूं। अगर एक चैप्टर रोज पढ़ते तुम्हारा पहरावा भी वैसा होता। बोलने की जरूरत नहीं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करने वाली होती तो तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं होता। गवाही देने की जरूरत ही नहीं, आप मेरे साथ हैं। The greatest battle ever fought, when this great battle started on earth, there had been a mutual meeting place and there had to be a place selected for the battle. जब कोई भी युद्ध होता है उसके लिए एक जगह ठहराया जाता है, एक प्लान, एक बैटल ग्राउंड तैयार होता है। वैसे ही शैतान ने जब युद्ध करना चाहा, एक बैटल ग्राउंड चाहिए था, वो था माइंड। और उसको लेकर शैतान ने बोला यहाँ मैं अपनी लड़ाई को बिल्कुल ठीक तरीके से लड़ सकता हूँ। या माइंड एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स। आपका माइंड दो ही काम कर सकता है, एक वो एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा वो रिजेक्ट कर सकता है। आपका माइंड के पास में दो ही चैनल है, एक आप हाँ बोलोगे, दूसरा ना बोलोगे। हाँ और ना आपका माइंड नहीं कर सकता, दोनों भी चलेगा, आपका माइंड नहीं कर सकता।
एक आपको वो करना है, दूसरा या तो आपको ये करना है. It's your mind that opens up the door or closes the door, and listen to your conscience, listen to your memory, listen to your affection. But when it comes to reality, your mind opens it up. Your mind either accepts or rejects it. Reasoning आपके लाइफ में आएगा. Watch your thoughts, words, actions, habits, attitude, character. Please watch it. तुम्हारा विचार को देखिए, वचन को देखिए, जो शब्द तुम बोलते, तुम्हारा एक्शन देखिए, तुम्हारा बर्ताव, हैबिट, आदत जिसको बोलते हैं वो देखिए, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा आदत कैसे प्रकट होता है वो देखिए, और फिर तुम्हारा कैरेक्टर को देखिए. फिर आप जानिए कि आप बुलाए हुए लोग में है या वापस जाने वालों में है. जिन्होंने आदि रास्ते पे बोला कि ये सब चीज हमें नहीं चाहिए, उसमें हो तुम. सो द पावर ऑफ माइंड, वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, वी बिकम व्हाट वी थिंक. हम अपने ही विचारधारों से अपने आप को बनाते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं. हमें ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी हेयर कट ऐसा रखूं तो मैं अमिताभ बच्चन दिखता हूं, तो तुम अमिताभ बच्चन बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुमको सिखाता है. मैं अगर ऐसे हेयर स्टाइल करूंगी तो ऐश्वर्या राय दिखूगी, तुम अपने आपों में ऐश्वर्या राय बन जाओगे. तुम्हारा माइंड तुमको सिखाता है, तुम जो कर रहे हो वो माइंड एक्सेप्ट करता है. बोलो हालेलुया. द पैराबल ऑफ अ सोवर, 4 प्रकार की जमीन थी, और वो 4 प्रकार का जमीन आज इधर भी है. बीज तो डाला जा रहा है. एक वो बीज जमीन है जो यहां से बाहर जाएगा, भूल जाएगा. एक वो जमीन है जो अपनाने की कोशिश करेगा लेकिन संसार में जाएगा, अरे क्या तू ऐसी पहनती है, क्या तू ऐसा करती है, कांटे उसको दबा देंगे, वो वचन को छोड़ देंगे. एक वो जमीन है जो लेके गई लेकिन उस पर अमल नहीं कर सका, थोड़ी परीक्षा आएगी, बोले कौन जाएगा, बहुत कठिन संदेश है. और एक वो जमीन है, वो आज इधर है, वो अच्छा जमीन है. वो बीज को अंदर लेगी और वो धीरे से जड़ पकड़ेगी कि प्रभु ने आज क्या मुझसे बात किया, अपना जड़ को फैलाएगी और मजबूती से आएगी. उसका जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल आएगा. प्रेज द लॉर्ड. सो मैं किधर भी कन्वेंशन में जाता हूँ, ये चारों जमीन को मैं देखता हूँ कि चारों जमीन है. व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर यू, ये आपका क्वेश्चन मार्क है. तुम किस प्रकार की जमीन हो. रास्ते पे गिरा हुआ, पास्टर से कर तो हमेशा आएंगे ऐसे बोल के जाते हैं, या कोई और जमीन है जो सुन तो लिया, करने की इच्छा है लेकिन हो नहीं पाता. तुम अगर अच्छा ग्राउंड बनते हो तो प्रॉफिट बोलता है, स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, एक सिद्ध मनुष्य की दिल विश्वास से शुरू होता है. जब बाइबल विश्वास की बात करती है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. इसलिए सबसे पहले आपका बेस है फेथ. फेथ के बाद में नेक्स्ट है वर्च्यू. नाउ द वर्च्यू इज स्ट्रेंथ, दैट इज कंपैशन. आपके अंदर से सामर्थ्य निकलेगी. एक बार आप विश्वास में आओ, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर धीरज, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर भाईचारे की प्रीति. ये एक के ऊपर एक रहता है. आप विश्वास से डायरेक्ट 6वीं पायरी में नहीं जा सकते. ये एक के ऊपर एक बनता है. अगर आप फेथ में नहीं है तो वर्च्यू कभी नहीं आएगा आपको. आप वर्च्यू नहीं आई तो नॉलेज कभी नहीं आएगा आपको. नॉलेज चाहिए, वर्च्यू का आना जरूरी है. वर्च्यू चाहिए, फेथ का होना जरूरी है. विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. द थर्ड वन इज नॉलेज. नाउ व्हाट इज नॉलेज? बहुत जबरदस्त बात है. टू नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल इज नॉलेज. तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, गलत है नहीं करना, ये सही है ये करना है. द डिफरेंस बिटवीन. इसीलिए शैतान ने वो पेड़ का फल, जिसका भला और बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़, हवा नॉलेज के पीछे गया. बोले नॉलेज के पीछे जाएंगे तो हमको कुछ समझ में आएगा. आप मेरे साथ है. टाइम काफी हो रहा है. टेम्परेंस, टू आंसर काइंडली व्हेन wrath is spoken unto you. धीरज, भक्ति, संयम. जब तुम्हारे ऊपर कोई बात करता है गुस्से से, उसको संयमता में लेना, ये तुम जानना चाहिए. ये आपको नॉलेज के बाद आता है. दैट इज पेशेंस, द एबिलिटी टू वेट पेशेंटली ऑन गॉड.
आज मांगा, आज नहीं कल प्रभु जरूर देगा। यू हैव टू वेट पेशेंटली। गॉडलीनेस टू बी लाइक गॉड। ये जो पायरी है, अब शेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन बुक हमने पढ़े हैं, हमारे अलमारी में पड़ी हुई है और ये टाइटल सब लोग जानते हैं, बट इसकी एक एक बातों को जरा सोच के तो देखिए। व्हाट इज गॉडलीनेस? टू बिकम लाइक गॉड, परमेश्वर के समान हो जाना। आफ्टर गॉडलीनेस कम्स ब्रदरली काइंडनेस एंड द स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, देन कम्स द होली स्पिरिट। ओ आगे चर्च में थोड़ा गाना हो गया, बदन थोड़ा शिवरिंग हो गया, अरे मेरे को भी होली स्पिरिट मिल गया, पास्टर ने भी बोल दिया गॉड हैज ब्लेस्ड द होली स्पिरिट इज अपॉन यू। नहीं, होली स्पिरिट उतरने के लिए फेथ, वर्च्यू, नॉलेज, टेम्परेंस, पेशेंस, ब्रदरली काइंडनेस, देन कम्स होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। वैसे अगर आपको कोई शिवरिंग हो गया, समझ में चार गीली सूखी लकड़ी जल रही है, गीला लकड़ी भी डाले जलता है, लेकिन उसको बाजू निकाल के रखो, वो सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो गर्म में है, चर्च में आया करके उसको थोड़ी शिवरिंग हो गया, उसको लगा मेरे को भी अनॉइंटिंग मिल गया। अनॉइंटिंग मिला तो अंदर का लाइफ बाहर का लाइफ सेम होगा, नहीं तो अनॉइंटेड चर्च में छोड़ के चले जाते हैं। बोलो हालेलुया। होली स्पिरिट के बाद में जब आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, देन कम्स द डिवाइन लव। उसके ऊपर दैविक प्रेम आता है। यू कैन नॉट लव, तुम किसी के साथ ऐसे प्रेम नहीं कर सकते। ये फिलियो अगापे लव आपको जब मिलता है, तब आप दुश्मन से भी प्यार करने लगोगे। फिलियो लव आपको दुश्मन के सामने खड़ा करेगा। फिलियो लव अपनों से प्यार करते हैं, ऐसा तो महसूल लेने वाले भी करते हैं, दैट इज फिलियो। बट अगापे जो इस गाल पर मारे ये गाल भी दे, दैट इज अगापे लव। जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, उसके मुंह में थूका, उसने कुछ नहीं बोला। उसके दाढ़ी नोची, उसने कुछ नहीं बोला। उसे थप्पड़ मारे, बोले भविष्यवाणी कर किसने मारा। उसको क्रूस पर चढ़ाए, बोले उतरा अगर तो मसीहा है, उसने कुछ नहीं बोला। दैट इज अगापे लव। हमारे अंदर फिलियो लव है। थोड़े मारे तो धक्का लगे तो गुस्सा आ जाएगा, मेरे को क्यों ऐसा देखा, फिर भी हम प्रेम करते हैं अपने पत्नी से, बच्चे से। दैट इज लव। फिलियो लिमिटेड, बट यू नीड अगापे। तो ये जो लव है, डिवाइन लव, इस अगापे लव, ये वो लव नहीं है जो हम लोग करते हैं, अपने बच्चे को चॉकलेट देते हैं, परिवार को खाना, ये वो लव नहीं है। इस डिवाइन लव। और ये डिवाइन लव तब आपके पास आते जब आप ये स्टेप्स को पूरा करते हैं। आप मेरे साथ हैं, बिकॉज यू आर अ कॉल्ड आउट पीपल। खुदावन आपको आशीष दे। समय बहुत हो गया, मैं अधिक समय नहीं लेने चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना के अंदर जाएंगे, अपने सर को झुकाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख में लीन और नम्र हो जाएंगे। मैं चाहूँगा सिस्टर तंगम आगे माइक लेके ये गीत गाते हैं। इस गीत के अंदर आप अपना जीवन को परख कर देखो और अपने जीवन को प्रभु के तुल्य हो या नहीं। क्या तुम्हारा मन अभी भी मांस, मच्छी, तरबूज, खीरा इसमें लगा हुआ है? तो फिर तुम कनान कभी नहीं पहुंचोगे। तुम्हारी आंखें कनान की तरफ और तुम्हारा मन अगर ये दुनियावी चीज में रहोगे तो प्रभु कहता है तो जंगल में ढेर हो जाएगा। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। अपराध जो मैंने अब तक किए हुए तुझसे
मैंने छिप के किए वे सम्मुख तेरे खुले प्रभु अपना मुझको दूर करो मेरे हाल पर दया करो आता पास मुझ दूर करो मेरे हाल पर तुम दया करो पश्चाताप करो मैं माफ करो अपने लहू। आज पश्चाताप का वक्त है। अगर हम अपने जीवन के अंदर कभी चुकते हैं, प्रभु दयालु है, प्रभु तुमसे प्रेम करता है। अपना विश्वास को प्रभु के ऊपर ले आओ। टूटा मन लेकर